नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव चौड़ा मधुदीप आईवीएफ और टेस्ट ट्यूब बेबी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो है वो इसके लिए है कि टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के दो नाम होते हैं, एक होता है आईवीएफ जिसका पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो दोनों ही नाम एक ही है, लेकिन कई बार क्या है कि देहाती लोग उसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से बोलते हैं और जो एजुकेटेड पढ़े लिखे और जानकार है वो उसको आईवीएफ के नाम से जानते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में आपके अंडे बाहर निकाल लेके टेस्ट ट्यूब में रख के साथ में पुरुष का वीर्य भी टेस्ट ट्यूब में रख के आपका ही बच्चा बनाते हैं टेस्ट ट्यूब में, इसके लिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की जो पद्धति है वो डॉक्टर बोस ने कलकत्ता में पूरे विश्व में ये शोध की थी, उससे बच्चा हुआ था। तो इसके कारण इसका जो श्रेय है वो भारत में डॉक्टर बोस को, कलकत्ता वाले डॉक्टर को जाता है। उसके बाद लंदन इंग्लैंड में भी दो डॉक्टर ने ट्राई की थी, तो उसमें भी उसका बहुत ही बड़ा सहयोग है। सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी जब करना हो तो उससे पहले किस में करना चाहिए उसके लिए हमको जानकारी लेनी चाहिए। टेस्ट ट्यूब बेबी के दो प्रकार के कारण हो सकते हैं, एक तुरंत ही करना पड़ता है, इमीडिएटली तात्कालिक अंध होने के बाद तुरंत करना पड़ेगा, और दूसरा थोड़ा टाइम आप दूसरी दवाई करो उसके बाद आप कर सकते हो। तो मैं आपको सभी पहले कारण बताऊंगा, उससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि किस में टेस्ट ट्यूब बेबी की जरूरत होती है, इसमें इसके कारण आप तुरंत इसकी सारवार ले सकते हो। शादी के बाद अगर दोनों ही ट्यूब बंद हो और ऑपरेशन के बाद भी न खुले तो उसमें टेस्ट ट्यूब बेबी शादी के तुरंत बाद कर लेना चाहिए। जिसमें एंडोमेट्रियस या चॉकलेट्स है, जिसमें माहवारी अंदर भर जाती हो, उसमें भी तुरंत ही शादी के बाद ये कर लेना चाहिए। जिसमें शादी के बाद अंडे नहीं बनते हो, ओवेरियन फेलर हो या प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलर हो, उसमें हम लोग को आईवीएफ तात्कालिक कर लेना चाहिए। जिसकी दूसरी शादी हो जिसमें ट्यूब बंद हो और वो ऑपरेशन के बाद भी खुल नहीं सकते, उसमें भी तात्कालिक आपको दूसरी शादी के बाद आईवीएफ कर लेना चाहिए। जिसकी शादी लेट एज में, बड़ी उम्र में हुई, जैसे कि 35 साल, 32 साल, 40 साल, 45 साल, तो उसमें भी आपको तुरंत ही आईवीएफ कर लेना चाहिए। उसके सिवा कई बार बड़ी बड़ी फाइब्रो की गांठ हो तो उसमें भी हम लोग तुरंत आईवीएफ के लिए सलाह देते हैं। उसके सिवाय कई बार क्या होता है कि किसी को कैंसर होता हो तो कैंसर के टाइम पे भी हमें आईवीएफ करके पहले बच्चा कर देना चाहिए। और उसके सिवाय कहीं पर भी एडिनोमायोसिस हो और उसमें ट्रीटमेंट नहीं हो तो उसमें भी हम लोग आईवीएफ की तात्कालिक सारवार के लिए बोलते हैं। तो ये जो कारण है वो स्त्री के लिए जवाबदार है, जिसमें तुरंत ही आईवीएफ कर लेना चाहिए। इसके सिवाय पुरुष में भी तुरंत आईवीएफ करवाने के जवाबदार कारण है, जैसे कि पुरुष पात्र शादी के बाद तात्कालिक उसकी निधन हो गई हो, उसका वीर्य पड़ा हो, तो उसको भी हम लोग तात्कालिक आईवीएफ के लिए बोलते हैं। दूसरी बात, जिसमें एजोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट 0 हो तो उसमें भी तात्कालिक आईवीएफ के लिए बोलते हैं। तीसरी बात, जिसमें ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया हो, जिसमें मरे हुए स्पर्म हो या खराब जन्म हो, तो उसमें भी तात्कालिक आईवीएफ के लिए सलाह देते हैं। तो ये सभी कारण हैं जिसके लिए आपको आईवीएफ तुरंत ही करा लेना चाहिए। उसके बाद कई कारण ऐसे भी है कि जिसमें आप सारवार थोड़े साल के बाद भी ले सकते हो। उसके बीच में आप दवाई, इंजेक्शन, ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे, सोनोग्राफी, लेप्रोस्कोपी, हिस्टोस्कोपी, आईयूआई, ये सब करवा सकते हो। और उसमें फेल जाते हो तो आपको ये करवाना होता है। उसके कारण जवाबदार है वो, उसमें सबसे बड़ा कारण है पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसमें अंडे बहुत बनते हैं लेकिन बड़े नहीं होते और टाइम पे अलग नहीं होते, तो उसमें फ्रीजिंग करके आईवीएफ आपको 1 या 2 साल के बाद, शादी के बाद सूत लेना चाहिए, वो किससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। दूसरा एक कारण जो जवाबदार है उसमें एडिनोमायोसिस है। इसके कारण कई बार सेप्टा हो तो उसमें भी काटने के बाद नहीं होता हो। कई बार 2 यूट्रस हो, 2 वजाइना हो तो उसमें भी हमको ये सलाह देते हैं। कई बार ऐसे कोई कारण हो जिसके कारण साइकोलॉजिकल पेशेंट डिस्टर्ब हो, कोई दवाई चलती हो, कैंसर हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, तो उसमें भी हम थोड़े टाइम के बाद अगर बच्चा नहीं रुकता है तो आईवीएफ की सलाह हम दे देते हैं। अभी ट्रेंड ये चल रहा है कि लेडीज जो वर्किंग वुमन है, बिजनेस क्लास है, वो भी अपने सरलता के लिए बच्चे 1 या 2 साल में आप आईवीएफ करा सकते हो, भले वो नेचुरल और नॉर्मल हो। ऐसे ही पुरुष में 2 प्रकार के कारण लेट, थोड़ा सा 1-2 साल के बाद आईवीएफ के, एक तो ओलिगोस्पर्मिया हो जिसमें स्पर्म क्वालिटी अच्छी नहीं है, संख्या भी बराबर नहीं, तो उसमें भी आप थोड़े टाइम में ये करा सकते हैं। दूसरा जो एक कारण है वो कॉमनली साइकोसेक्सुअल है, जैसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरिटेट डिस्फंक्शन हो, सेक्स में कोई प्रॉब्लम हो, तो उसमें भी पुरुष पात्र को हम लोग ये कराने के लिए सलाह देते हैं। तो मित्रों, ये सभी जो कारण है वो तात्कालिक आईवीएफ कराने के लिए और जिसमें करा ना हो आईवीएफ उसके लिए। अब आईवीएफ कैसे करते हैं?
जनरली क्या होता है कि इसके लिए समझने के लिए पहले आपको बच्चेदानी कैसी हो वो समझना चाहिए। ये वही मार्ग है जिसको वजाइना बोलते हैं। ये सर्विस का मुख है, सर्वाइकल कैनाल है, ये बच्चेदानी का भाग है जहाँ पर हम बच्चा रखते हैं। इसको बच्चेदानी या यूट्रस बोलते हैं या गर्भाशय बोलते हैं। ये दोनों ही फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ पर जो दिख रहा है वो अंड है, इसको ओवरीज बोलते हैं। तो आईवीएफ में क्या करना होता है कि इंजेक्शन सबसे पहले महंगे वाले देते हैं, अंडे बनाते हैं, अंडे को बाहर खींच लेते हैं, इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है। उसके बाद पुरुष का शुक्राणु लेते हैं, उसको वॉश करते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर, पेटर डिश के अंदर बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट लैब के अंदर हम लोग ये बच्चा बनाते हैं। उसमें से 1, 2 या 3 बच्चे हम कैथेटर से फिर से बच्चेदानी के अंदर रख देते हैं। तो ये पूरी प्रोसीजर है, उसको टेस्ट ट्यूब में भी आईवीएफ बोलते हैं। अगर आप में से किसी को भी शादी के तुरंत बाद या थोड़े टाइम के बाद आईवीएफ की जरूरत पड़े, जो मैंने कारण बोला, तो तुरंत ही आप बदलदीप आईवीएफ हॉस्पिटल का संपर्क कर सकते हो। हमारा जो नंबर है वो है 9714864644। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।